हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक इकोनॉमिक्स, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग। What is economics? Economics studies how people use limited resources to satisfy their unlimited wants and needs. मतलब अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि लोग अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि सीमित संसाधनों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। यानी हम सब जानते हैं कि जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी वांट्स और नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है और टाइम टाइम पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके अलग अलग डेफिनेशंस दी है। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा परिभाषाएं हैं कि उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास वेल्थ डेफिनेशन है, यानी धन संबंधी परिभाषा, जिसमें धन को महत्व दिया गया है, यानी मनी को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 में उनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी। बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें क्या पता चलता है, यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक विकास के लिए धन की बचत तथा निवेश कौन से तत्वों पर निर्भर करता है। यानी इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि व्हाट इज़ मनी और इसकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो धन है उसे कैसे बचाया जाए और निवेश इसका किस तत्वों पर निर्भर करता है, यानी कौन से ऐसे तत्व है जहां इसका निवेश निर्भर करता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इस डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं किया, इसे क्रिटिसाइज किया। तो हम देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म। वेल्थ डेफिनेशन की मुख्य कमी यह है कि यह मानव कल्याण की अपेक्षा धन पर ज़्यादा जोर देती है, कि इस डेफिनेशन में सिर्फ मनी ओरिएंटेड बातें ही हुई हैं, सिर्फ मनी पर ध्यान दिया गया है, इसमें किसी वेलफेयर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर एंड गिव ऑल द इम्पोर्टेंस टू वेल्थ, यानी इसमें ह्यूमन वेलफेयर को टोटली इग्नोर किया गया और जो सारी इंपॉर्टेंस है वो वेल्थ को दी गई है। इट नेग्लेक्ट सोशल प्रॉब्लम्स। इट डज नॉट प्रॉपरली एड्रेस इश्यूज सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। इसने जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको टोटली नेग्लेक्ट किया है, बिल्कुल उन्हें इग्नोर किया है और उन्हें प्रॉपर एड्रेस नहीं किया। सोशल प्रॉब्लम में कौन सी? पॉवर्टी यानी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और इनइक्वालिटी यानी असमानता पर इसने कोई बात इसमें नहीं की है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है और इसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन आई है। सो फ्रेंड्स, वेल्थ डेफिनेशन के बाद डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी एक प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन यानी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र की दी। वो क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. यानी अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिनका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है मानव कल्याण, न केवल धन कमाना। यानी इसमें धन कमाने के साथ साथ इसने मटेरियल वेलफेयर की भी बात की है, मटेरियल वेलफेयर पर ध्यान दिया है। यानी मार्शल ने धन को साधन यानी मीन्स माना है, जबकि मानव कल्याण को लक्ष्य माना है, यानी अपना एंड माना है। मनी है उसको एक साधन माना है, उसको एक रिसोर्स माना है, और जो मानव कल्याण है यानी जो वेलफेयर है, भौतिक कल्याण, उसे एंड माना है, यानी अपना लक्ष्य माना है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति नौकरी करके पैसा कमाता है और उस पैसे से ज़रूरत की वस्तुएं खरीदता है और उन गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो अपग्रेड करता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यानी धन एक जरिया है
उन गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद कर अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सभी इकोनॉमिस्ट ने तो इस डेफिनेशन को भी सपोर्ट नहीं किया, कुछ ने इसे भी क्रिटिसाइज किया है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इट फोकसेस ओनली ऑन मटेरियल वेलफेयर एंड इग्नोर्स नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर सच एज मेंटल, मोरल एंड सोशल वेलबींग। इट इग्नोर्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। This definition restrict economics to welfare related activities and does not cover all economic problem and made the scope of economics narrow. सो फ्रेंड्स, लास्ट डेफिनेशन में सिर्फ वेल्थ पर ध्यान दिया गया था, उसी तरह इस डेफिनेशन में सिर्फ मटेरियल वेलफेयर पर ध्यान दिया गया है। इसमें नॉन मटेरियल एस्पेक्ट को टोटली इग्नोर किया गया, मेंटल, मोरल एंड सोशल वेलबींग को इग्नोर किया गया, यानी मानसिक, नैतिक और सामाजिक वेलबींग को इग्नोर किया गया। इसने सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इग्नोर किया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को कवर अप ना करते हुए इसने इकोनॉमिक्स के स्कोप को छोटा दिखाया है, इसमें नैरो स्कोप दिखाया है इस डेफिनेशन ने। मतलब मार्शल की परिभाषा केवल भौतिक कल्याण पर ध्यान देती है और सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करती, जिससे अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित कर देती है। यानी जो लास्ट डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की, वो सिर्फ वेल्थ डेफिनेशन थी, यानी उसमें सिर्फ मनी पर ध्यान दिया गया था। उसे क्रिटिसाइज करने के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन थी, जिसमें डॉक्टर मार्शल ने सिर्फ मटेरियल वेलफेयर पर ध्यान दिया, इसमें सभी नॉन मटेरियल एस्पेक्ट को इग्नोर किया, सोशल मेंटल वेलबींग को इग्नोर किया और सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवर अप ना करते हुए इकोनॉमिक्स के स्कोप को नैरो कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।